खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड टीम्स की पर्वतारोहण प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीतकर अपने गृह नगर जोशीमठ बड़ागांव पहुंचे एथलीट शार्दुल थपलियाल का ढोल नगाड़े और गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। जोशीमठ पहुंचने पर शार्दुल थपलियाल का नटराज चौक पर नगर पालिका अध्यक्ष जोशीमठ देवेश्वरी शाह सहित तमाम स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं शार्दुल के गांव बड़ागांव में भी आज जश्न का माहौल नजर आया। बड़ागांव के ग्राम पंचायत प्रशासक विमला भंडारी की अगुवाई में समस्त ग्रामीणों ने अपने गांव की आन बान शान और खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स गुलमर्ग के सिल्वर मेडल विजेता शार्दुल थपलियाल का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। ग्राम पंचायत बड़ागांव की प्रशासक विमला भंडारी ने कहा कि शार्दुल ने अपनी कड़ी मेहनत और मजबूत जज्बे के साथ स्की पर्वतारोहण खेल की ट्रेनिंग में बड़ागांव से रोज ओली गोरसो बुग्याल की दूरी पैदल नापी है, जिसका नतीजा आज शार्दुल के ये 2 सिल्वर मेडल है। शार्दुल ने बड़ागांव का नाम ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड का नाम कश्मीर में ऊंचा किया है। पूरे गांव को ऐसे होनहार बेटे पर आज फक्र है। देखिए, पूरे प्रदेश भर में हम लोग जा रहे हैं, लोगों के पास लोगों से सुझाव ले रहे हैं किस तरह से हम अपने राज्यों को बेहतर दिशा दे सकें। और इसी क्रम में आज हम लोग उत्तरकाशी में पहुँचे और उत्तरकाशी की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हर एक पर्वतीय जनपदों की समस्याएं हैं। मैं यहाँ देख रहा था कि यहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और जिस जगह पर अभी हम हैं, ये गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से जो भी विधायक बनता है उनकी सरकार बनती है। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए कि जिनकी भी सरकार इस राज्य में रही, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, उन्होंने यहाँ के हालात बिल्कुल भी नहीं सुधारे। आज भी देखिए आप, हमारे उत्तरकाशी क्षेत्र में एक कई बार गर्भवती महिलाएं दम तोड़ देती हैं, बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। एजुकेशन का सिस्टम हम देख पा रहे हैं, महाविद्यालय की स्थिति हमने आगे देखी है और भी तमाम समस्याओं से हमारा पूरा क्षेत्र जूझ रहा है। तमाम हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं जहाँ से हम अपने उत्तरकाशी क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन सरकार का कभी इस पर ध्यान नहीं रहा। तो आज इसी मसलों को लेकर आम जनता के बीच बातचीत करेंगे कैसे हम अपने उत्तरकाशी क्षेत्र के डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार कर सकते हैं और आने वाले समय में जो ये मोर्चा बना है, कैसे हम एक प्रदेश में एक बेहतर एक नया राजनीतिक विकल्प इस राज्य को दें। इस पर हम आज मंथन करेंगे। इसको लेकर आज यहाँ पर सबके बीच बैठक होगी, बातचीत होगी। संकल्प एक विकल्प का लेकर हम चले हैं और यकीनन जैसे आपने कहा है कि जो जिन दलों की आपने बात की है, जो असफल रहे हैं उसके उदाहरण आपने दिए हैं, लेकिन जो सफल हुए हैं यहाँ चलते हुए, मुझे लग रहा है हमें आज पूरे प्रदेश भर को वो उदाहरण भी देखने चाहिए कि किस तरह से कुछ युवा जो सोच रख रहे हैं कि यार 25 वर्षों से उत्तराखंड में अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है और अगर उन चीज़ों को अच्छा हम कर सकते हैं मिलजुल कर, तो करना चाहिए। खासकर अगर बात करें, हम उत्तरकाशी से ही हमने शुरुआत भी की है, तो बाबा काशीनाथ की ये धरती है और गंगोत्री विधायक के मैं गांव की सड़क भी एक बार आप सबको ने देखा था कि क्या हाल है और दूसरे टर्म में आप विधायक होने के बाद आपके गांव की ये सड़कें हैं तो उत्तरकाशी का विकास दूर दूर तक दिखता है, चाहे वो पुरोला हो या यमुनोत्री हो, सब जगह जस के तस हालात हैं। तो ये एक चिंतन गोष्ठी है, हर जगह हम जाएंगे जिला मुख्यालयों पर, जहाँ पर लोगों से पूछेंगे, जैसे मोहित भाई ने भी कहा और बॉबी भाई ने भी, कि हम ये देखेंगे कि लोग आज क्या डिमांड कर रहे हैं और जनता आप समझ रही है, नवयुवा आगे आ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि भाई दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को समाधान करने के लिए अब सब एक आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही ये कदम सफल होगा। हम सब एक हैं और यही जनता से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप सब लोग आगे आइए, जुड़ते चले जाइए। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें आ रहे हैं, आप देखिएगा उत्तरकाशी में एक छोटा सा इनविटेशन था और करीबन सैकड़ों लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। कल रात को चिन्याली में बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो एक अच्छी तरफ, एक अच्छी दिशा में जा रहा है, सफल प्रयोग होगा और बाबा काशीनाथ से, बाबा श्री केदार से यही आशीर्वाद भी लेंगे हम कि हम सबको सबुद्धि भी दे और आगे आप सब लोगों का प्यार और साथ मिलेगा तो इसको एक मजबूती भी मिलेगी। संकल्प एक विकल्प का लेकर हम चले हैं और यकीनन जैसे आपने कहा है कि जो जिन दलों की आपने बात की है, जो असफल रहे हैं उसके उदाहरण आपने दिए हैं, लेकिन जो सफल हुए हैं यहाँ चलते हुए, मुझे लग रहा है हमें आज पूरे प्रदेश भर को वो उदाहरण भी देखने चाहिए कि किस तरह से कुछ युवा जो सोच रख रहे हैं कि यार 25 वर्षों से उत्तराखंड में अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है और अगर उन चीज़ों को अच्छा हम कर सकते हैं मिलजुल कर,
तो करना चाहिए। खासकर अगर बात करें हम उत्तरकाशी से ही हमने शुरुआत भी की है, तो बाबा काशीनाथ की ये धरती है और गंगोत्री विधायक के मैं गांव की सड़क भी एक बार आप सबको ने देखा था कि क्या हाल है, और दूसरे टर्म में आप विधायक होने के बाद आपके गांव की ये सड़कें हैं तो उत्तरकाशी का विकास दूर दूर तक दिखता है, चाहे वो पुरोला हो या यमुनोत्री हो, सब जगह जस के तस हालात हैं। तो ये एक चिंतन गोष्ठी है, हर जगह हम जाएंगे जिला मुख्यालयों पर, जहाँ पर लोगों से पूछेंगे, जैसे मोहित भाई ने भी कहा और बॉबी भाई ने भी, कि हम ये देखेंगे कि लोग आज क्या डिमांड कर रहे हैं, और जनता आप समझ रही है, नवयुवा आगे आ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि भाई दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को समाधान करने के लिए अब सब एक आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही ये कदम सफल होगा। हम सब एक हैं और यही जनता से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप सब लोग आगे आइए, जुड़ते चले जाइए। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें आ रहे हैं, आप देखिएगा उत्तरकाशी में एक छोटा सा इनविटेशन था और करीबन सैकड़ों लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। कल रात को नियाली में बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो एक अच्छी तरफ, एक अच्छी दिशा में ये जा रहा है, सफल प्रयोग होगा। और बाबा काशीनाथ से, बाबा श्री केदार से यही आशीर्वाद भी लेंगे हम कि हम सबको सबुद्धि भी दे और आगे आप सब लोगों का प्यार और साथ मिलेगा तो इसको एक मजबूती भी मिलेगी। हाल फिलहाल में 12 मार्च को एक मोर्चे का गठन हुआ है जिसका नाम उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है, और लंबे समय से प्रदेशवासियों के और जो हमारे समर्थक हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके कहीं ना कहीं सुझाव आ रहे थे कि उत्तराखंड की जो दुर्दशा हुई है उस पर सुधारने के लिए, उत्तराखंड को सही दिशा और दशा देने के लिए एक ऐसा फ्रंट चाहिए जिससे कि हम प्रदेशवासियों के गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच सके और उनको जोड़कर इस प्रदेश की सूरत बदल सके। तो निश्चित तौर पर भले ही ये पॉलिटिकल फ्रंट अभी नहीं है, परंतु एक ऐसा फ्रंट बनाया गया है जो कि गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा जा सके, और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि फर्स्ट फेज में हम लोगों के द्वारा यहाँ पर पूरे प्रदेश में 11 जिलों के 11 मुख्यालयों में चिंतन गोष्ठियाँ रखी गई है, और उन गोष्ठियों में हम बोलने से ज़्यादा, अपनी बात रखने से ज़्यादा हम क्षेत्रवासियों के सुझाव लेना चाहते हैं कि इस प्रदेश को कैसे सही दिशा और दशा दी जाए। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से गोष्ठियों में बुद्धिजीवी वर्ग, जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, जिसमें युवा साथी भी हैं, वो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर मुझे लगेगा और आप सबको भी लगेगा कि ये लड़ाई जो हम इस दिशा की ओर मोड़े हैं कि प्रदेश की सूरत बदलनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लड़ाई जल जंगल ज़मीन से लेकर रोजगार, भ्रष्टाचार से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर अपनी परिसंपत्तियाँ, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये सब की लड़ाई है। और ये लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये मोर्चा वैसे मजबूत होते जाएगा। और जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता चाह रही है कि उत्तराखंड में 25 वर्षों से जो विकास की गति रुकी हुई है, उस विकास के अहम योगदान में इस संगठन का और पूरे प्रदेशवासियों का जो इससे जुड़ेगा, उनका अहम योगदान होगा।